प्रिय छात्रों, स्वागत है आपका सीआरएम अर्जुन कोचिंग क्लासेस में। हम आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेकर आ गए हैं, गणित का त्रिकोणमिति का पार्ट 6। ठीक है, तो इसे बहुत ध्यान से देखिए। आज के इस वीडियो में भी हम आपको कुछ खास, कुछ नया ही सिखाएंगे। अभी तक जितने वीडियोस हमने बनाए हैं त्रिकोणमिति के, उनमें आपको कुछ बिल्कुल बहुत ही अलग आपको सिखाया होगा, जैसा कि आज तक आपको पढ़ने को ऐसा नहीं मिला होगा। और इससे पहले हमने टेबल बनवाई, 90 माइनस थीटा के सूत्र याद कराया आपको, कितनी आसानी से सब हो गया। आज उसी पर आधारित 2 प्रश्न हम आपके लिए लेकर आए हैं, उनको आप ध्यान से समझिए और ध्यान से लगाइए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो शुरू करने से पहले हम चाहेंगे, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिए, ताकि जितने भी बच्चे हैं वो इस वीडियो का आनंद ले सकें, गणित को सीख सकें। और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और उसके बाद अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, ठीक। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, त्रिकोणमिति। इसमें हमने आपके लिए एक सवाल उठाया है कि यदि sec 4a बराबर cosec a माइनस 20, यदि ये बराबर इसके है और 4a जो है वो आपका क्या है, न्यून कोण है, तब a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, ये आपके लिए सवाल हम लेकर आए हैं। देखिए कि sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 है, 4a जहां आपका न्यून कोण है, तब a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसे आप निकालेंगे। देखिए कैसे लगाना है। सबसे पहले हमको क्या लिखना है, सबसे पहले ये तो हमारा हो गया प्रश्न। अब इसका हल देखिए, हल आपको कैसे कराएंगे हम। सबसे पहले लिखेंगे sec 4a बराबर हो जाएगा क्या, cosec a माइनस 20। ठीक, ये हो गया। इससे हमें इस a का मान निकालना है। a का मान निकालने का मतलब ये होता है कि सबसे पहले ये sec cosec दोनों गायब हो जाएं, है। फिर a को एक ही तरफ रखकर a का मान निकालें। कुछ भी करें, इसी तरह से आंसर लेकर आएं। ठीक, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, कुछ ऐसा दिमाग लगाएंगे जिससे दोनों तरफ या तो कौशिक बन जाए या फिर दोनों तरफ सेक बन जाए। तो दोनों तरफ कौशिक कैसे बनेगा, दोनों तरफ कौशिक देखिए कैसे बनेगा। आपने एक सूत्र पढ़ा है, क्या सूत्र पढ़ा है कि कौशिक कौशिक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा। होता है कि नहीं होता है। इसका मतलब क्या है कि इसकी जगह पे इतना रख सकते हैं, है। इसी को अगर उल्टा लिख दें तो सेक थीटा बराबर कौशिक 90 माइनस थीटा। यानी आप ध्यान से देखिए कि ये भी यही सूत्र है, सेम। बस हमने जो दायां पक्ष था उसे बाएं पक्ष में बदल दिया, जो बायां पक्ष था उसे दाएं पक्ष में बदल दिया। देखिए LHS हमने दाएं RHS में लिख दी और RHS हमने LHS में लिख दी। ठीक, तो इसका मतलब कोई डिस्टर्ब नहीं है, इसमें कुछ भी गलती नहीं है। आपका जो मान ये था वही मान ये है, ये मान इसके मान के बराबर है, जो वहाँ लिखा है वही यहाँ लिखा है, केवल हमने पद चेंज कर दिए, इधर का उधर कर दिया। ठीक, तो कहने का मतलब अगर cosec 90 माइनस थीटा है तो वो sec थीटा के बराबर होता है, और अगर sec थीटा है तो वो cosec 90 माइनस थीटा के बराबर होता है।
अब यहाँ से समझो कि इसको ये कैसे लिखेंगे, हम सेक की जगह क्या कर देंगे कौशिक, और जहाँ पर थीटा है वहाँ पर क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा है सेक। अब इसी लाइन से शुरुआत करते हैं, तो ये हमारा क्या बन जाएगा सेक का बन जाएगा कौशिक, और 4a यही थीटा है तो इसकी जगह क्या आ जाएगा 90 माइनस 4a। और बराबर हो जाएगा कितना कौशिक a माइनस 20। ठीक, देखो जैसे ये सेक थीटा इस कौशिक के बराबर था वैसे ही ये सेक 4a इस कौशिक के बराबर हो गया। भाई थीटा था तो 90 में से थीटा कम हुआ, हमारा 4a है तो 90 में से 4a कम होगा, है नहीं। हम तो अपने हिसाब से चलेंगे, सूत्र हमारा जो कह रहा, सूत्र ने हमें एक दिशा दे दी, एक निर्देश दे दिया, एक आज्ञा दे दी कि आप ऐसा कर सकते हो, तो हमने कर लिया। अब देखो अब दोनों तरफ कौशिक है तो कौशिक से कौशिक क्या हो जाएगा गायब हो जाएगा। बात याद रखना, इन्हें कभी काटना नहीं, ये हमेशा अपने आप गायब हो जाते हैं, कटते नहीं है कभी भी। बचेगा क्या, बचेगा 90 माइनस 4a बराबर a माइनस 20। अब देखो बराबर ये लगा, इस बराबर के इधर 4a है और इस बराबर के उधर भी a है दोनों तरफ, तो इनको एक ही तरफ लो दोनों को। और जो 90 और 20 ये दोनों आपके क्या हैं दोनों संख्याएं हैं, तो इनको एक तरफ भेजो। तो कहने का मतलब a वाले पद एक तरफ और खाली अंक दूसरी तरफ। तो ये माइनस का 4a ये हमने छुआ नहीं, बराबर लगाओ, माइनस का 20 इसको हमने नहीं छुआ, केवल इसे उठाया उसे इधर लाए, इसे उधर ले गए। तो ये 90 इधर काहे का था 90 इधर था प्लस का, और इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का। उसी तरह ये a इधर काहे का है प्लस का, और इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का। समझ गए, देखो ये आपका उधर गया और ये आपका इधर आया। ठीक, तीर के निशान आपको बता रहे हैं। तो a और 4a का मतलब है कि एक बार a ये है, 4 बार ये a है, ये भी एक बार माइनस का, ये 4a माइनस का ही। तो माइनस माइनस के कितने हो गए 5a। ऐसे समझ जाओ कि एक जगह एक सेब रखा है, एक जगह 4 सेब रखे हैं, तो हम कहें आपसे कुल कितने सेब हैं, तो आप यही तो कहोगे 5 सेब। ये थोड़ी कहोगे कि सेब या खाली 5 सेब। तो उसी तरह ये a और ये 4a तो हो गया 5a जरूर आएगा साथ में। ठीक, अब देखिए माइनस का 90 माइनस का 20 तो कितना हो जाएगा माइनस का 110, माइनस से माइनस कैंसिल। ठीक, इसके बाद क्या करना है कुछ नहीं, केवल अब ये 5 हटाने हैं हमको। तो ये बचा क्या 5 गुणा a बराबर कितना है 110। देखो तो ये आ जाएगा a बराबर 110 बटे 5, और 110 को आप 5 से भाग दोगे तो 22 पंजे 110, a बराबर 22 अंश। अच्छा ये समझ में आ गया सबको। ठीक, यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। अच्छा ये 22, ये देखो 5 गुणा a, यहाँ पर 5 और a के बीच में कोई निशान नहीं था, इसलिए हमने 5 और a के बीच में निशान लगा लिया कौन सा गुणा का, क्योंकि चर और अचर के बीच में हमेशा गुणा का निशान होता है, ये बात याद रखिए। और ये भाग कैसे आया तो ये तो आप यहाँ से देख ही सकते हो, 5 आप बाहर लिख दो, 110 5 दूनी 10 बचा 1, 10 5 दूनी 10, ये आ गया आपका 22। ठीक, तो यहाँ तक ये वीडियो आपको पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है, और यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ऐसा कोई भी सवाल आपके सामने आ जाए तो आपको छोड़ना नहीं है, वो सवाल पूरा ही लगाना है। ठीक है, कोई भूल चूक वहाँ पर नहीं करनी है आपको। अब हम आपको अगला एक सवाल समझाने जा रहे हैं, उसे ध्यान से देखिए। देखिए अगला सवाल आपका है, जैसे यहाँ पर लिखा है कि यदि A, B, C त्रिभुज के
3 कोण हैं, त्रिभुज के 3 कोण हैं और तीनों कोण कैसे हैं, तीनों मान लो अंतः कोण है। ठीक है, यहाँ पे लिख लो क्या कि तीनों अंतः कोण हैं तो सिद्ध कीजिए, क्या करना है, सिद्ध कीजिए कि साइन बी प्लस सी बटे 2 बराबर कॉस ए बटे 2। ये आपको सिद्ध करके लाना है, यानी ये आपका सवाल है और ये इसका उत्तर है। ये दोनों चीज़ें आपको लानी है आंसर में, दोनों साथ साथ लिखे होने चाहिए। ठीक, तो इस सवाल को देखो हम लगाते हैं, कितना आसान है ये प्रश्न जब भी आता है तो सीधे लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। ध्यान रखना, ये अच्छे नंबर दिलाएगा आपको अगर आपने इसको हल कर पाया तो। और हल करने में कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। यहाँ पर देख लीजिए, इन्होंने कहा है कि ए बी सी त्रिभुज के 3 अंतः कोण है। तो कोई भी त्रिभुज होता है आपका, कोई भी ट्रायंगल है आपका, तो उसके 3 इन्होंने अंतः कोण बताए हैं, एक ए, एक बी और एक सी। तो क्या होता है कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का जोड़ कितना होता है, 180। ये बात याद रखना, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक, ये होता है त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। ये बात याद रखना, यहाँ आपने लिखा यहाँ चूंकि, तो आप यहाँ क्या लिखोगे, आप यहाँ लिखोगे a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना, 180। भैया हो जाएंगे, क्योंकि हमारे त्रिभुज के तीनों कोण कौन कौन से हैं, ए बी सी। तो तीनों का योग कर दो, योग का मतलब उनका जोड़ कर दो, बराबर हो जाएगा 180। फिर हमें देखो, अब हम सवाल को देखते हुए चलेंगे। सवाल ने कहा बी प्लस सी बराबर के इस तरफ है, ए उस तरफ, तो बी प्लस सी को इधर रखेंगे, ए को उधर कर देंगे। तो ये बी प्लस सी बराबर 180 माइनस ए का हमने पक्षांतर कर दिया, ए इधर था प्लस का, उधर गया तो माइनस का हो गया। अब इन्होंने कहा बी प्लस सी के बटे में भी 2 आए, ए के बटे, तो यहाँ तो कोई बटे है नहीं, तो हम क्या लिखेंगे, दोनों ओर, देखो कितना सिंपल है, दोनों ओर 2 से भाग देने पर। ठीक, जब दोनों ओर 2 से भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा b प्लस सी इसके बटे 2 और इधर हो जाएगा 180 माइनस ए इसके बटे 2। ठीक, अब हमें क्या करना है, अब हमें ये जो बटे 2 है इसको क्या करना है, हटाना है। हटेगा कैसे, देखिए अभी कैसे हटता है ये। तो ये तो इतना ही रहेगा आपका b प्लस सी बटे 2 बराबर 180 के बटे 2 अलग लिख लीजिए और a के बटे 2 अलग लिख लीजिए, क्योंकि ऐसा होता है भाई, कोई जब किसी संख्याओं के हर बराबर होते हैं, जैसे यहाँ लिखा है 3/2 प्लस 5/2, तो इसको हम लोग 2 अलग लिख लेते हैं और 3 प्लस 5 अलग कर लेते हैं। तो इससे अगर ये बन सकता है तो इससे ये भी तो बन सकता है। तो यही कहने का मतलब है, जो हर है वो दोनों के बटे में अलग अलग आ जाएगा और 2 से 180 कट भी जाएंगे। तो बचेगा क्या हमारा, b प्लस सी बटे 2 और ये हो जाएगा कितना, 90 माइनस ए बटे 2 है। अब सवाल कह रहा है, देखिए सवाल में लिखा था कि यहाँ पर साइन होना चाहिए, यहाँ पर हमारा कुछ नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे दोनों ओर साइन लिखने पर या साइन रखने पर, जब दोनों ओर साइन रखोगे आप तो क्या होगा, देखो ध्यान से।
दोनों ओर का मतलब क्या है कि बराबर के इस तरफ भी और बराबर के इस तरफ भी, यही है दोनों ओर। तो यहाँ रख दीजिए, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा साइन और b प्लस सी बटे 2 बराबर हो जाएगा साइन और हो जाएगा 90 माइनस a बटे 2। देखो जो काम होगा दोनों ओर ही होगा, एक और नहीं हो सकता कुछ भी। क्या आप सोचो इधर साइन रख लें इधर कॉस रख लें आंसर आ गया, ऐसा कुछ नहीं। आपने अगर यहाँ साइन रखा तो यहाँ भी साइन ही रखो, अगर यहाँ कॉस रखा तो यहाँ भी कॉस ही रखो, सेम होने चाहिए दोनों। तो ये तो सिंपली आपका यही रहेगा। अब आपने एक सूत्र पढ़ा है क्या कि साइन 90 माइनस थीटा, क्या सूत्र होता है, कॉस थीटा होता है कि नहीं होता है भाई। जो 90 में से घटता है वही कॉस के संग आ जाता है। तो यहाँ देखो साइन 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पे a बटे 2, तो हमारा ये वाला पद LHS तो यही रहेगी साइन b प्लस सी अपान 2 इज इक्वल टू साइन का क्या हो जाएगा कॉस और कितना आ जाएगा a बटा 2। मिला लो सवाल से, यही आंसर था। और यहाँ पर लिख दीजिए क्या, प्रूव्ड इति सिद्धम। ठीक, समझ गए ये वीडियो पूरा, ये सवाल आपको पूरा समझ में आ गया होगा। जहाँ पर ना समझ में आए आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। ठीक, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक हमारे चैनल को जिन लोगों ने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट भैया कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दीजिए। एक एक वीडियो देख लीजिए, गणित में आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। चाहे आप कक्षा 10 के छात्र हों, 9 के हों, 8 के हों, 7 के हों या फिर 11-12 के भी हों, तब भी आपके लिए ये वीडियो कारगर हैं एक से एक। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल से, सब्सक्राइब करते रहिए, बेल आइकन दबाते रहिए, हमारे चैनल से लगातार वीडियो देखते रहिए। जब भी देखिए पूरा वीडियो देखिए, ठीक है। और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। अपने माता पिता के चरण छूना कभी मत भूलना, उनके चरणों में ही स्वर्ग है, ये बात याद रखना। उनसे हटके कभी कुछ नहीं मिल सकता आपको। अगर आपने उनको खुश रखा तो समझ लो आपको ज़िंदगी में कभी भी कोई असफलता नहीं मिलने वाली, हमेशा सफल ही होते रहोगे। ठीक, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।